आप उस मौजू की करते हैं जो हमारी तरजीहात में हो और आप तमाम लोगों ने साथ दिया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने कैंपेन्स भी देखी। इंतखाबी अमल के दरमियान या ये जो सरगर्मियाँ चल रही हैं इस दरमियान एक बात कम से कम अच्छी लगी कि जब से हमने ये कैंपेन शुरू की, बात करना शुरू की, तो खुलकर कई लोग सामने आए जिनको बात करने का मौका नहीं मिला। यानी उड़ता जम्मू कश्मीर के नाम से मंसूब हमने इस चीज़ को किया या इस कैंपेन को जम्मू कश्मीर के अंदर मनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ना या जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में चले गए, उनका इलाज, उनकी वापसी, उनकी बहाली कैसे मुमकिन हो, ये एक बड़ा सवाल। और जो इज्तिमाई जिम्मेदारी हम सब की थी, क्या वो निभाने में हम कामयाब हुए या नहीं, ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब कुछ एक जगहों से हमें मिला, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में हम इन चीज़ों से बचते हुए नजर आए। इस पर मज़ीद ज़रा बात करेंगे। सोलिया खान साहिबा आज प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ास मेहमान के तौर पर शरीक हुई हैं। वादी कश्मीर के अंदर अगरचे कम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जम्मू के अंदर भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन उन कम मराकज़ में भी इनका बड़ा कलीदी किरदार है। इस वक्त भी काफ़ी एक्टिव रोल इनका है। सोलिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम प्रोग्राम सलाम जीके में। शुरुआत इसी से करेंगे। पिछले दिनों आपके साथ जब बात हुई तो कुछ केसेस जिनको शायद डिस्क्लोज कर पाना टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल की तरफ आपने इशारा किया जहां पर इलाज कर पाना आज के वक्त में मुश्किल है, अगरचे बहुत सारे लोगों को इलाज की ज़रूरत है। इस वक्त जब 1.5 महीने पहले आपसे बात की थी, तब से अब तक क्या कुछ फ़र्क महसूस किया? किस तरह के, किस नौयत के केसेस आपके पास पहुँचे और कोई थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से कम इस एतबार से कि रिहेबिलिटेशन का एक जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और आगे ले जाया जा सके? अस्सलामुअलैकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस मौजू पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वक्त चल रहा है। आपने जब से कैंपेन स्टार्ट किया है तो लोग इस रिलेटेड बात कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। एंड जैसे आपने बोला कि आपने 1.5 महीने से क्या चेंज देखा, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स आर नॉट कमिंग अप, सामने आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं इलाज लेने के लिए। लेकिन तब भी मैं बताऊंगी कि हमें सिर्फ लड़के ही सामने आ पा रहे हैं। जैसे 1.5 महीने पहले मैंने आपको गर्ल्स के इश्यूज के बारे में बताया था कि हमारे बहनें हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है और हम अभी भी वी लैक द फैसिलिटी जो हम उनको प्रोवाइड कर पाते, वी लैक द रिसोर्सेज जो हम उनको दे पाते। लड़के डेफिनेटली सामने आते, फैमिलीज उनको लेकर आती हैं, जितना जिससे हो सकता है वो सामने आ रहा है। नंबर ज़्यादा इंक्रीज बोलेंगे जितना हम एक्सपेक्ट करे थे उतना होगा, उतना नहीं हो रहा है। अभी भी खिंचाव है, ऐसा नहीं है कि हिंड्रेंस नहीं है या फिर इसके साथ एकदम जो स्टिग्मा अटैच्ड है वो ख़त्म हो चुका है। अभी भी जो पेरेंट्स आ रहे हैं बहुत ही आखिर में आ रहे हैं, जो इनिशियली आना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो वी एक्सपेक्ट कि फैमिली जो है, जो उनके साथ ये हर फैमिली ये सोचती है कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो स्टिग्मा हमें एक्चुअली इरेडिकेट करना है सोसाइटी से कि हर अगर किसी फादर को पता चलता है या भाई को पता चलता है एक फैमिली में कि हमारा बच्चा जिसमें मुलव्वस हो गया, तो उसी टाइम पे इमीडिएट एक्शन ले ले, ना कि उसको छुपा के रखे चादर के अंदर कि अब मेरा भाई को नहीं पता चलना चाहिए, मेरे हमसाये को नहीं बताना चाहिए। जब तक वो बहुत ही बुरे हालत में पहुंच जाता है वो बच्चा, आखिर तक वो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसमें इलाज पहुंचाने में वक्त लगता है, उसको ठीक होने में वक्त लगता है। आप अगर इनिशियली ले आओगे तो उस बच्चे के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक होने में। सोनिया साहिबा, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इस सोसाइटी में हमारे लिए मेल भी है और फीमेल भी है। और मेल का, जैसे आपने खुद कहा कि उनके लिए अभी इलाज मुआवजे के बड़े ज़रिए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के बाहर भी, लेकिन जो मेरा फीमेल फोक है वो एक बहुत बड़ा चंक है। क्या उसके लिए कोई राहत आ पाई है अभी तक? कोई नहीं है, कोई राहत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको लास्ट टाइम ये बोल चुकी थी कि जब लड़कों में इतनी हिंड्रेंस आती है सामने आने में, तब भी सोसाइटी का एक सपोर्ट मिल गया है लड़कों को सामने आने में। उनको शेम नहीं हो रही है, उनके साथ स्टिग्मा अटैच नहीं हो रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट लड़कों के लिए आप देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काफी नंबर्स में आ गए हैं। लड़कियों के लिए तो अभी पहला भी नहीं आया है। अगर हम जितने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें इस वक्त कम है, जितने हो बहुत बेहतर है, लेकिन लड़कियों के लिए तो एक भी अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है।
तो उस लड़कियों के मामले में तो हम एक टेंटेटिव फिगर, लास्ट टाइम आपसे हमने जब डिस्कस की थी तो मुख्तलिफ फिगर्स हमारे सामने थे, क्या कोई कंपाइल्ड फिगर है हमारे पास कि मेरे कश्मीर प्रोविंस में इतने हैं, जम्मू प्रोविंस में इतने, तो कुल मिलाकर मेरी यूनियन टेरिटरी का फिगर वुमेन फोक का इतना है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जी इसमें? आपको कोई कंपाइल फिगर मिल ही नहीं सकता क्योंकि लड़कियां सामने आ ही नहीं रही है, तो उनको रजिस्टर कौन करेगा? आप गवर्नमेंट जो सेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं वो डेटा रिलीज करता है या फिर कोई पेपर रिलीज करता है, न्यूज एजेंसीज रिलीज करती है, किसी की थीसिस आती है बाहर तो वो रिलीज कर देते हैं फिगर्स, राइट? लेकिन इसके रिलेटेड आप कैसे आप कोई टेंटेटिव डेटा दे सकते हो जबकि ये रजिस्टर ही नहीं हो रही है लड़कियां किसी इदारे में? इनके लिए रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी जितनी भी अभी तक न्यूज या डेटा आ चुके हैं, एवरीबडी इज सेइंग कि 44% ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी डेटा आया है, अगर 17 लाख आया है या 18 लाख आया, उसका 44% आप ले लो, समझ लो कि फीमेल्स है। और आने वाले टाइम में ये फीमेल का रेशियो लड़कों से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। वही एक चीज जाननी थी कि एक तो ये हुआ ना कि इलाज हो रहा है, लेकिन एक ये भी हमने देखा है, एक लोगों में एक डर और ये खौफ कि इलाज के लिए बाहर निकलेंगे तो एक किस्म का ये भी टैग लगेगा कि ये भी इस आदत से है तो इससे दूर ही रहना पसंद कीजिएगा। क्या वो थोड़ा सा फैक्टर है इस वक्त परेशानी का सबब बन रहा है, इलाज में एक रुकावट जिसको माने? हाँ, वो हमेशा से रहेगा जब तक हमारी सोसाइटी का माइंडसेट हम चेंज नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, हम लोग आपके इस प्रोग्राम से जितनी भी कैंपेनिंग हुई है, लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम्स में देखा बड़े बड़े स्कॉलर सामने आ रहे, बड़े बड़े गेस्ट आ रहे जो इस रिलेटेड बात कर रहे हैं और सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज एक्सेप्ट करे कि ये चीज हमारे माशरे में है और जो हमारे माशरे को खोखला कर रही है। तो अब थोड़ी बहुत तो एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में, लेकिन जो इसके साथ स्टिग्मा, शेम अटैच्ड है वो वही है। हमें एक वो चीज करनी है कि ये भी इरेडिकेट करे हमारे सोसाइटी के माइंडसेट से कि ये चीज एक बीमारी है। अब इसको अगर आप इलाज नहीं पहुंचाओगे तो करोगे क्या? ये आपका दिन ब दिन नंबर बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होने वाला। अगर वो इसको लगता है कि घर के अंदर चादर के अंदर छुपा के रखे और उनकी बेटी जो भी उनकी बच्ची या हमारी बहन है, वो जो भी बच्ची है वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, घर के अंदर अगर आप उसको चार दीवारी में बंद करके आपको लगता है उसका इलाज हो जाएगा तो वो गलत है। और गलत फहमी है माँ बाप की, उनको लगता है कि आपके पड़ोसी को, आपके मोहल्ले को ये बात खबर नहीं होगी कि आपका बच्चा एक ड्रग एडिक्ट है। ये बहुत गलत फहमी में रह रहे माँ बाप। मोहल्ले वाले और पड़ोसी को सबसे पहले पता होता है, घर वालों को बाद में पता चलता है। ये भी एक बदकिस्मती है। तो इमीडिएटली अब जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो इस दलदल में हैं, ओपनली हमारे पास कोई सेंटर नहीं है, अभी भी स्टिग्मा लगा हुआ है, तो अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स घर में लेनी हो तो क्या कुछ आपकी तरफ से एडवाइस है? ऐसा नहीं हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ लड़कियां हमें, जिन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया है, वो हाँ हम होम विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके घर जा रहे हैं, उनके विड्रॉल्स घर पे केटर हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं बताएंगे कि आप कितना अवेलेबल हो पाओगे घरों में। आपके विड्रॉल्स के लिए कभी विड्रॉल्स आपके इतने सिवियर होते हैं कि आपको मेडिकल अटेंशन की, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से, हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक एक्शन प्लान इस पे बनाना चाहिए खसूसी लड़कियों के लिए। एक यहाँ पे वो जेंडर बायस्ड हो गया, एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन बॉयज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों का क्या? लड़कियों के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जी अब प्राइवेट सेंटर्स खोल दीजिए, प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोल दीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है लोग इस चीज को भी बिजनेस बना देते हैं। वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट की रेगुलेटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि एक ऐसा सेंटर बना सके लड़कियों का, बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर ही बन के आ जाए, ताकि सिर्फ लड़कियां वहां केटर हो सके और वो जितना जल्द से जल्द हो सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लड़कियों को कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इलाज की सूरत में। वी आर डूइंग नथिंग फॉर गर्ल्स। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सोनिया साहिबा, आज हम लाइव आपको नहीं ले पाए लेकिन फ़ोन लाइन पर फिर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर पाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये दरअसल कंटिन्यूसली जो हम बात कर रहे थे ना कि 33,000 सिरिंज यूज़ हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये कोई हवा में नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ है हमारी सोसाइटी की। लेकिन ये जो दर्द है मेरी माँ, बेटी, बहन जो अभी भी इस दलदल में है,
उसको इलाज करें कहाँ पर, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी भी हुकूमती इदारों की तरफ से कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं है, ना हुकूमती इदारे कुछ कर पा रहे हैं और ना ही प्राइवेट एसोसिएशंस, NGOs और दीगर मजहबी इदारे कुछ कर पाए। अभी तक लगातार हमने दस्तक दी है हर एक दरवाजे पर कि जनाब ये इम्पॉर्टेंट इशू है और मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन को अगर आज हम इलाज नहीं कर पाए तो ये समझ लीजिएगा हमारी नस्लें तबाह होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल